स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर बताएंगे 20 आइडियाज जो आज भी आपको बेहतरीन रिटर्न्स कमा कर दे सकते हैं इंट्राडे में। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह से संकेत दे रही है। और हम आपसे कह रहे थे कि डाउ हो सकता है 18,000 के नीचे पहुंच जाए। देखिए पहुंच गया, कल दबाव देखने को मिला है और ये अच्छी बात नहीं है। करीब करीब इंट्राडे में 100 पॉइंट तक की गिरावट डाउ में देखने को मिली थी। और यूरोप के मार्केट भी देखिए 8 दिन से लगातार ये गिर रहे हैं। और एसडीएस निफ्टी संकेत दे रहा है कि आज भारतीय बाजारों की थोड़ी कमजोर शुरुआत हो सकती है। हांगकांग और शंघाई के बाजार भी देखिए लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए। जापान का बाजार आज बंद है। नीरज शुक्र है एक मार्केट बंद है, वरना वो भी लाल निशान में दिख रहा होता है। बताइए किस तरह की रणनीति आपने फिर बनाई है? क्या गेंदबाजों को तवज्जो ज्यादा दी है या बल्लेबाजों वाली भरी टीम है आपकी हमेशा की? नहीं, दो हायर साइड में तो बल्लेबाज ज्यादा होंगे, लेकिन हाँ गेंदबाज भी हमने शामिल किए हैं। और न्यूज पे फोकस होता है मेरा, तो जिन जगह पे खबरें ऐसी हैं जहां पे बाजार पे असर पड़ सकता है, नेगेटिव है स्टॉक के लिए, वहां पे है। लेकिन अभी भी बल्लेबाजी साइड में ज्यादा है, क्योंकि अगर आप न्यूज पे फोकस करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है उस पर रिएक्ट करता है। इसलिए हमने पहला स्टॉक जो चुना है वो प्रीमियर एक्सक्लूसिव है और इसमें खरीदारी की सलाह सेक्टर दे रहे हैं। कल देर शाम इनके नतीजे आए बाजार के बंद होने के बाद। नतीजे काफी अच्छे हैं। मुनाफा में करीब 26% की बढ़त देखने को मिली है। आमदनी 35% बढ़ी है। मार्जिन भी है 7% से बढ़ के 9.25% हो गया है। तो इस तरीके के पॉकेट्स में जहां छोटी छोटी कंपनियां बेटर रिजल्ट्स परफॉर्म कर रही हैं तो उनको बाजार रिवार्ड भी कर रहा है। 400 के लक्ष्य के साथ इसको खरीदें, 370 पे स्टॉप लॉस रखें। HPCL, BPCL ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके साथ आज शुरुआत करेंगे टीम की। और आप देखिए कच्चा तेल ओवरनाइट 3% तक लुढ़क गया जब यूएस में इन्वेंट्री का डेटा बढ़कर आया। अब तक का सबसे बेहतरीन आंकड़ा था वो, और एकदम से अचानक से लोग घबरा गए उस आंकड़े को देखकर और कच्चे तेल में काफी सारी शॉर्ट पोजीशन बनी। इस समय आप मॉर्निंग ट्रेड में जरूर देख रहे हैं 1% के आसपास का उछाल, लेकिन आप देखिए कच्चा तेल धीरे धीरे खिसक रहा है नीचे की तरफ। और 30 तारीख को इस महीने के अंत में जो ओपेक की बैठक होने वाली है उसमें भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि सहमति तो बनना काफी मुश्किल है, असंभव है कह सकते हैं। पहले कई दौर भी नाकामयाब रहे हैं और अगर सहमति नहीं बनती है प्रोडक्शन फ्रीज पर तो कच्चा तेल और नीचे आ सकता है। भारत के लिए अच्छी खबर है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। हालांकि ONGC, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों के लिए नेगेटिव खबर मानी जाएगी। तो आज ऑयल मार्केटिंग पैक आपके रडार पर होना चाहिए। और बाकी की जो टीम भी मैंने बनाई है वो इसी थीम के मद्देनजर बनाई है। 665 का टारगेट BPCL में देखने को मिल सकता है। HPCL का टारगेट भी अब आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 463 के टारगेट के साथ आप इसे अप्रोच करें। 450 का स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए। आपका अगला शेयर मेरा TCS होगा और इसमें सेलेक्टर्स को लगता है कि काफी वीकनेस आपको देखने को मिले। तो ग्लोबल मार्केट के जो संकेत आ रहे हैं आईटी के लिए वो अच्छे नहीं है। ट्रंप की बीच जीतने की जो बढ़त है वो बढ़ती जा रही है। नतीजे जल्दी आने वाले हैं, 9 तारीख को पता लगेगा। तो ये पैक में देखिए और खासतौर पर स्टॉक को चार्ट पे देखिए, कल इसने बहुत अहम लेवल तोड़ा। बहुत दिनों बाद ये इस तरीके से ब्रेकडाउन इसमें होता हुआ दिखा है। सेलेक्टर्स का मानना है कि TCS में सिग्निफिकेंट वीकनेस आती हुई दिखेगी और ये जो इनका अपना घरेलू विवाद चल रहा है टाटा सन्स में उसमें सबसे बड़ा लूजर TCS ही होगा, क्योंकि TCS ही इनका सबसे कमाऊ कंपनी है, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगी। तो TCS में भी शॉर्ट करके बनाए सकते पैसे बस 2275 के लक्ष्य के साथ बेचे, 2315 पे स्टॉप लॉस सकते हैं। देखिए आज नतीजे के लिहाज से बर्जर पेंट्स के नंबर्स आने वाले हैं, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के नंबर्स आने वाले हैं, अंबुजा सीमेंट के नंबर्स आने वाले हैं। तो बर्जर पेंट से शुरुआत करेंगे, नतीजे अच्छे रह सकते हैं। और आप देखिए कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है उसका फायदा भी इस कंपनी को मिलता है। तो सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव बात हो गई। नतीजे आज 30% से ज्यादा का मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी की पेंट कंपनियों के नंबर्स जो अब तक आए हैं कांसाई नेरोलैक के, वो भी आप देखिए काफी जबरदस्त आए हैं। तो आज पेंट सेक्टर के ऊपर भी रखिएगा नजर। देखिए 8500 ये एक ऐसा लेवल है जो बहुत मुश्किल से टूटेगा। और कल जैसे बाजार में भी देखिए इसको होल्ड किया गया। अगर ये लेवल टूट जाता है तो दिक्कत की बात हो सकती है बाजारों के लिए, लेकिन अगर ये लेवल नहीं टूटता है या फिर इंट्राडे में टूटता है तो एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आज शायद मंदी करने वाले इतने उछल के बेचना ना पसंद करें मार्केट को। तो कौन से थीम्स हैं जहां पर तेजी हो सकती है उसके ऊपर मेरे सिलेक्टर्स ने फर्स्ट हाफ में फोकस किया है। बर्जर पेंट के नतीजे अच्छे, तो 270 तक के टारगेट आराम से यहां पर देखने को मिल सकते हैं। जनरली सेकेंड हाफ में इसके नंबर आते हैं। चलिए केमिकल कंपनियों पे मेरा फोकस लगातार बना रहता है। तो श्री पुष्कर केमिकल कंपनी है जो इसके लिए एक अच्छी खबर ये है कि इनका एक जो प्लांट था SOP उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया और दूसरा एक और प्लांट था जो ग्रेनुलर कैल्शियम का था उसमें ट्रायल रन शुरू हो गया। सेक्टर्स को लगता है काफी पॉजिटिव। और वैसे भी आप देख रहे हो जैसे जैसे क्रूड गिरता जा रहा है
केमिकल कंपनियों के लिए और बढ़िया होते हैं और नतीजे जो अब तक आए 2-3 कंपनियों के वो काफी बेहतर आए। तो इसमें खरीदारी की सलाह होगी। 178 से 80 के बीच का लक्ष्य होना चाहिए, 164 पे स्टॉप लॉस। ऑटो कंपनियों ने देखिए इस बार जोरदार प्रदर्शन दिखाया है। टीवीएस मोटर, इसके नतीजे जो हैं कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं और अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। 12% ज्यादा गाड़ियां इन्होंने बेची हैं और खास तौर पर मोटरसाइकिल सेगमेंट ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। तो टीवीएस मोटर का शेयर आज आपके रडार पर होना चाहिए। आपने देखा कल ट्रैक्टर की बिक्री के आंकड़े जब आए तो एमएनएम के स्टॉक में क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ऑटो कंपनियों के लिए ये त्योहारी सीजन वैसे भी अच्छा होता है। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है टीवीएस मोटर में आज एफएनओ में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर हो सकता है। 415 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 390 का स्टॉप लॉस भी। चलिए अगला स्टॉक भी इसी सेगमेंट से होगा, इंडो माइंस। और यहाँ पे भी इनको यूएस के एनवायरमेंटल एजेंसी से 10 प्रोडक्ट बेचने के लिए मंजूरी मिली है। और ध्यान रखिए कि ये बहुत सिग्निफिकेंट मार्केटिंग के लिए था और वहाँ की एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अदरवाइज आप प्रोडक्ट वहाँ पे बेच नहीं सकते, मार्केट नहीं कर सकते। और वो मार्केट इस कंपनी के लिए बहुत अहम और बहुत बड़ा है। तो ये अप्रूवल इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। 80 का लक्ष्य रखना चाहिए, 64 के आसपास स्टॉक। नीरज आपको चुन चुन के बेहतरीन केमिकल कंपनीज बता रहे हैं, तो इन पर नजर जरूर रखिएगा। केमिकल कंपनियों के लिए भी वैसे देखा जाए कच्चे तेल का दाम घटना बहुत पॉजिटिव माना जाता है, तो इन पर रखिएगा नजर। लेकिन इन सिलेक्टर्स को लगता है कि खबरों के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अगला शेयर हाजिर करेंगे, आपकी स्क्रीन पर आएगा और आपको बता देते हैं कि मन्नापुरम ये ऐसा स्टॉक है जहां पर जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए बाजार में डर है डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते मंगलवार को इलेक्शन में जीत ना जाए यूएस में, और इसके चलते एक फियर फैक्टर बना हुआ है। और जब फियर चलता है मार्केट में तो हम सोने में खरीदारी होती हुई देखते हैं, और हमने देखा भी $1300 के ऊपर सोना ग्लोबल मार्केट में निकल गया है। और ये अच्छी बात मानी जाती है जनरली ट्रेडिंग के लिहाज से मन्नापुरम जैसी कंपनियों के लिए जो गोल्ड लोन देती हैं, क्योंकि इनके पास सोना पड़ा होता है, उसकी कीमत बढ़ती है। तो आज यहां पर नजर रखिएगा, ये एक प्ले चल सकता है मन्नापुरम मुथूट फाइनेंस जैसी। इन दोनों में चुनना हो तो मन्नापुरम ज्यादा ट्रेडर्स का फेवरेट रहा है। 110 के टारगेट्स के लिए आज से अप्रोच करें, 98 का स्टॉप लॉस पे रखें। बिल्कुल, मुझे मार्क मोवियस की बात याद आ रही है कि हार्ड मेटल खरीदिए अब बॉन्ड में पैसे मत लगाइए। और वो साफ दिख रहा है 1300 से ऊपर पहुंच गया गोल्ड की कीमत। और रिसेंटली आप देखेंगे और तेजी इसमें बनती है। अक्टूबर 4 के आसपास भी 1300 पहुंचा था, फिर करेक्शन आया था और वापस गया। और एक महीने के हाइस पर। और अगर ट्रम्प जीतते हैं तो फिर ये 1350 आप बहुत जल्द दिखेंगे, मतलब अगले हफ्ते ही इंडिया को फायदा होने वाला। देखिए हर लोग जो भारत में लोग हैं वो गोल्ड में उनके पास जरूर कुछ ना कुछ पड़ा होगा, गोल्ड होल्डिंग बढ़ेगी। यस, तो जिन लोगों ने इक्विटी मार्केट में अभी कम एक्सपोजर है उनके गोल्ड में एक्सपोजर तो भरपूर होगा। चलिए अगला स्टॉक मेरी टीम का जो होगा वो एक टेक्सटाइल कंपनी है सुमित इंडस्ट्रीज, और इसमें खरीदारी की सलाह होगी। सेलेक्टर्स को ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसने जो नतीजे अपने पेश किए थे बहुत जबरदस्त थे। मुनाफा 250% बढ़ा था और वो 15 करोड़ के आसपास करीब रखा गया था। रेवेन्यू में 32% की ग्रोथ देखने को मिली थी। और जो मैनेजमेंट कमेंट्री CNBC के चैनल पे आई थी, उन्होंने कहा था कि अगले 2-3 साल में 100 करोड़ का प्रॉफिट बना सकते हैं, यहाँ से भी 5 गुना। इसलिए सेक्टर्स लगता है इस स्टॉक को रखना चाहिए। और प्रमोटर जो है ओपन मार्केट से लगातार बाइंग कर रहे हैं, करीब 3 लाख शेयर अब तक बाई किए गए और दिसंबर तक उनका लक्ष्य काफी ज्यादा शेयर्स बाई करने का अप टू 5% तक हो सकता है क्रीपिंग एक्विजिशन के जरिए, क्योंकि कंपनी में जो रिवाइवल देखने को मिला है, जो सुधार देखने को मिला है, एक्सपेंशन का फायदा मिला है, वो सिग्निफिकेंट है। और उनके मटेरियल जो इनका रॉ मटेरियल उसमें भी क्रूड डेरिवेटिव यूज होता है। तो ध्यान रखिए ये सारा क्रूड के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी हिंदुस्तान की चल रही है और उसका बड़ा फायदा इनको होगा। 45-50 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 40 के आसपास स्टॉप कर सकते हैं। और वक्त है इसी के साथ अब डिपेंडेबल शेयर का। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स स्टॉक के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकते हैं और उसके पीछे बड़ी वजह है कि जीएसटी काउंसिल की जो तीसरी महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है उस पर नजर होनी चाहिए आपकी। और देखिए अगर इस बैठक में ये सहमति बन जाती है कि टैक्स रेट क्या रखा जाए और एक खाका तैयार हो जाता है, तो माना यह जा रहा है कि इसी महीने होने वाला विंटर सेशन में ये जीएसटी का नया रूपरेखा संसद में रखा जाएगा। इसके अलावा अगले हफ्ते सोमवार को ऑल कार्गो के कंपनी की बैठक भी है जिसमें एक बायबैक के ऊपर भी विचार किया जाएगा। तो इसलिए लॉजिस्टिक्स स्टॉक में सबसे सेफ स्टॉक ये लगता है क्योंकि बायबैक का सपोर्ट भी शेयर को मिलने वाला है। तो 210 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 190 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। जीएसटी ये एक ऐसा फैक्टर है जो बाजार को यहां से ऊपर खींचने में मदद कर सकता है। बुल्स का काफी भरोसा है
जीएसटी जैसी थीम्स पर, और अगर 2 दिन की बैठक है तो आज नहीं तो कल सहमति बनती हुई नजर आएगी, तो कम से कम होप ट्रेड यहां पर जरूर आज दिखता हुआ आपको लगेगा। ऑल कार्गो इसीलिए चुना गया है। आपका मिस्टर डिपेंडेबल कौन सा? क्रूड के इर्द गिर्द हमारी स्टोरी फिर से बढ़ रही है आगे। नोसिल में खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं डिपेंडेबल के तौर पर। देखिए, क्रूड में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, $46-47 के आसपास अब ब्रेंट पहुंच रहा है, वो बहुत सिग्निफिकेंट है और कोई रिस्पाइट अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि मुझे तो लगता है ओपेक की बैठक ही पूरी बेईमानी है। रूस का प्रोडक्शन पीक कर गया है, ईरान मान नहीं रहा है, इराक पीक कर रहा है, सीरिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, कोई इस पे सहमत नहीं दिख रहा। सब अपने प्रोडक्शन बढ़ाने में लगे हुए हैं कि 30 नवंबर की बैठक से पहले इतना प्रोडक्शन बढ़ जाए कि वहां पे फ्रीज या कट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए सेक्टर्स लगता है कि क्रूड की जो फॉल है वो नोसिल जैसी कंपनियों के लिए बहुत फायदेमंद है, और जितनी भी केमिकल कंपनियां या पेट्रोकेमिकल कंपनियां हैं उनके लिए एक वरदान की तरह है। इसीलिए आप देखिए नतीजे दिखाते हैं कि कितनी शानदार परफॉर्मेंस है। मुनाफे में 150% की बढ़त नोसिल ने दिखाई थी, और जिस तरीके से मार्जिन जो है 18-19 से बढ़ के 23% पहुंच गए थे, वो इसी वजह से कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगातार गिर रही है और इनके लिए फायदा है। तो सेक्टर्स लगता है कि ऐसे स्टॉक्स पे रखना चाहिए, और केमिकल वैसे ही मेरे रडार पे है जो मैं आपको लगातार बताता रहता हूँ। नोसिल में भी आज आपके लिए खरीदारी की सलाह होगी। 85 रुपए तक के लक्ष्य के साथ इसके लॉन्ग पोजीशन बनाए, 74 के आसपास स्टॉक लॉस है। मुझे याद है मफतलाल जो उनके प्रमोटर्स हैं वो यहाँ पर शेयर भी खरीदते हुए दिखे थे पिछले। मैंने देखा कि जो इस समय बहुत सारे आपने देखे होंगे बाई बैक आ रहे हैं, प्रमोटर की क्रीपिंग एक्विजिशन चल रही है, वो इसीलिए चल रही है क्योंकि अगले 2-3 साल का आउटलुक बढ़िया दिख रहा है। तो प्रमोटर से अच्छा कौन समझता है कंपनी? बिल्कुल। चलिए, तो नोसिल के ऊपर रखिएगा नजर, लेकिन बाकी के कौन से स्टॉक्स और हैं हम दोनों की टीम्स में ही हम बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ फ्री हिट बताएंगे और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में। और अब तक हमने 6 शेयर आपको बताए मेरी और हेमंत की टीम में, लेकिन 7वां शेयर मेरी टीम का होगा ONGC, और आपको 8वां बता दें केन इंडिया। ये 2 स्टॉक सेलेक्टर्स ने शॉर्ट करने के लिए चुने, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड में गिरावट देखने को मिल रही है, अमेरिका में भंडार जो है 1,44,00,000 बैरल बढ़ चुका है, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। और लगातार हम ये बात आपको पहले भी बताते रहे कि ओपेक की बैठक में कोई कॉन्क्रीट डिसीजन होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारी की जो कंट्रीज हैं ओपेक की, वो मान नहीं रही है। और रूस जो अब तक एक पॉजिटिव दिखा रहा था, उसका भी प्रोडक्शन पीक कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये आप समझने की कोशिश करिए। तो ONGC जैसे प्लेयर्स के लिए ये एक दिक्कत की बात है, क्योंकि क्रूड के प्राइस में तेजी से गिरावट काफी नुकसान देख सकती है। यहाँ पे शॉर्ट करके चले। केन इंडिया में भी बिक वाली सलाह होगी, क्योंकि यहाँ पे भी कमजोरी देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो कच्चे तेल का इंपैक्ट साफ तौर पर आज दुनिया भर के बाजारों पर तो देखने को मिल रहा है, भारतीय बाजारों में भी देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे सिलेक्टर से नजर सोने की तेजी के ऊपर है। इसीलिए अगले 2 शेयर जो है वो सोने से जुड़े हुए कामकाज करने वाली कंपनियों पर हैं। डेक्कन गोल्ड माइन से शुरुआत करेंगे, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कुछ बड़े HNI इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर खरीदारी करी हुई है, और आप देखिए अब ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाना स्टार्ट भी कर रहा है। इसके अलावा आज इसके नतीजे आने वाले हैं, एक बार नंबर्स देख लीजिए। अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो यहाँ पर जबरदस्त रैली देखने को मिलेगी। ये जनरली ऐसा स्टॉक है जो अच्छे नंबर्स पर 18, 20% तक की रैली एक दिन में देने के लिए जाना जाता है, तो इस पर नजर होनी चाहिए। और साथ ही नजर होनी चाहिए आपकी ज्वेलरी कंपनियों के ऊपर। ये सेगमेंट देखिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएगा। गीतांजलि जेम्स ने पिछली बार भी अच्छे नंबर्स पेश किए थे, और इस बार भी एक्सपेक्टेशन यही है कि अच्छे नंबर्स पेश होंगे। बाय द वे, अब टाइटन के नंबर्स आने वाले हैं कल, और टाइटन के नंबर्स भी उम्मीद की जा रही है कि इस बार अच्छे आएंगे। ज्वेलरी सेगमेंट के लिए वैसे भी आप देखिए जो अगला महीना है, अगला जो क्वार्टर है वो अच्छा रहेगा, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, धनतेरस की बिक्री के आंकड़े भी उसमें जोड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है गीतांजलि जैसी शेयरों को फायदा होता हुआ दिखेगा। 77 के टारगेट आज के लिए हैं, 73 का स्टॉप लॉस आपको रख लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। फ्री हिट के तौर पर GSFC को चुना सेलेक्टर्स ने, और गुजरात बेस्ड कंपनी है, इस पे फोकस करिए। जैसा कि हम लगातार आपसे करेंगे, नतीजों को देख करिए। मुनाफा देखिए आप 168% की शानदार बढ़त देखने को मिली, और आमदनी में भी 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट है। वजह क्या थी? इनकी भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हुई है,
जो तमाम सारे इनके फॉस और एसिड्स हैं उनकी कीमतें लगातार 25 और 50% तक वाई गिरी हैं। ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होने से आपके मार्जिन सीधे सीधे इंप्रूव होते हैं और वो प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से आप फर्टिलाइजर सेगमेंट में पूरे से रिवाइवल की ग्रोथ देखने को मिल रही, संकेत देखने को मिल रहे हैं, वो भी बहुत पॉजिटिव, और क्रूड का गिरना भी इनके लिए भी बहुत पॉजिटिव है, इसी तमाम फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए भी, क्योंकि गैस प्राइसेस लगातार कम आई हैं। $2.5 ऑलरेडी प्राइस कर दिए गए थे 1 अक्टूबर से, और ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं, क्योंकि आगे भी आउटलुक जो इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट मार्केट चल रहा है गैस का, वो नीचे चल रहा है। तो ये उम्मीद की जा रही है जो हर 6 महीने में रिव्यू होता है गैस प्राइस का, वो एक बार फिर से डाउन साइड की ही रुख दिखा रहा है। तो आगे भी इनके लिए अच्छी खबरें। इसी सेक्टर्स लगता है कि जीएसएफसी का जो ये रिजल्ट परफॉर्मेंस आपने देखा है, ये क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अभी अच्छा जारी रहेगा। 115 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें तो 95 के आसपास स्टॉप ला सकते हैं। ओके, तो ये है आपका फ्रीड शेयर, और मेरे सेक्टर्स की नजर है थंगामाई ज्वेलरी पर। और आप देखिए ज्वेलरी सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है गीतांजलि जेम्स को उतारने के बाद। अब इस पर नजर इसलिए भी है क्योंकि देखिए आज इसके नतीजे आने वाले हैं। नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। आपको याद होगा जब इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम्स चल रही थी तब भी हमने देखा था ज्वेलरी सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। बाजार के लोग मान रहे थे कि इस बार जो कंपनियां हैं वो और पारदर्शी होंगी, अपने ज्यादा से ज्यादा मुनाफे को जो इनको होता है जनरली उनको बुक्स पर दिखाएंगी। और इसीलिए आप देखिए यहां पर कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने थंगामाई ज्वेलरी में खरीदारी भी की थी। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। 255 के आसपास के टारगेट्स में सिलेक्टर्स आज के लिए इसके लिए दे रहे हैं। 240 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। लेकिन अब जानते हैं आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है जो कमाल कर सकता है। नीरज बताइए कहां नजर है आपकी? एक और क्रूड से ही जुड़ी हुई कंपनी मनाली पेट्रो पे फोकस होगा, क्योंकि क्रूड की कीमतों में गिरावट इनके लिए भी बहुत पॉजिटिव है, इसीलिए सेलेक्टर्स लगता है रखना चाहिए ध्यान इसमें। और अगले हफ्ते कंपनी के नतीजे पेश होने वाले हैं, तो वो एक्सपेक्टेड है कि बहुत बढ़िया नतीजे होंगे, क्योंकि जो क्रूड में तेजी आपको देखने को मिली थी पिछले बीच के कुछ दिनों में, वो डिस्काउंटेड थी इसमें, क्योंकि शुरुआती दौर में जो पहला क्वार्टर था उसमें कमजोर थी, उसके बाद शुरुआत में थोड़ी सी बढ़ी और फिर ये क्रूड नीचे आ रहे हैं। तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव आउटलुक देख रही है। साथ ही कंपनी जिस सेगमेंट में जिस प्रोडक्ट में है केमिकल वाले में, उसमें भी काफी अच्छे मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, क्योंकि काफी एक्सपेंड हुआ, रॉ मटेरियल वहां भी कम रहा है। तो इस लिहाज से सेलेक्टर्स को लगता है कि मनाली पेट्रो आपके लिए बेहतर है। यूएस में एक कंपनी उन्होंने एक्वायर करी है, वो टेक्नोलॉजिकली इस कंपनी के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, और उसके लिए वो कंपनी के एक्विजिशन के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। 52 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 43 के आसपास स्टॉक लॉस। डॉक्टर लाल पैथ लैब से टीम का अंत करना चाहेंगे, और ये होगा पिंच हिटर स्टॉक, और रियल पिंच हिटर है। आप देखिए क्योंकि एबिटा का जो नंबर आज आ सकता है, जो उम्मीद लगाई जा रही है वो 100% ग्रोथ की उम्मीद लगाई जा रही है। हाल ही की लिस्टिंग है, और लिस्टिंग के बाद आप देखिए किस तरह की एचएनआई इन्वेस्टर्स, बड़े म्यूचुअल फंड्स ने यहां पर खरीदारी की थी। और ये जो Q2 का क्वार्टर होता है वो दरअसल डायग्नोस्टिक कंपनियों के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारियां उस समय होती हैं और लोग खून की जांच कराने और तरह तरह की जांच कराने के लिए इनके पास जाते हैं। नॉर्थ में बड़ी पैठ रखती है कंपनी, और आज इसके परिणाम आने वाले हैं। तो अगर परिणाम के लिहाज से अगर एक कंपनी सबसे अच्छे नतीजे पेश कर सकती है तो ये और बर्जर पेंट्स, लेकिन दोनों में कंपेयर करें तो ये कंपनी ज्यादा अच्छे नंबर्स आज पेश करेगी। और अब ये पोर्टफोलियो वाला शेयर भी है, आप देखिए, इसलिए यहां पर नंबर्स अच्छे आने के बाद जनरली फंड्स की तरफ से खरीदारी भी होती हुई नजर आती है। तो 1225 के टारगेट के लिए इसे अप्रोच कर सकते हैं। 1155 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। इस नोट पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैप्टन चॉइस कौन सा है, और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आपका स्टॉक 20 में। एक बार फिर से पूरी टीम आपके सामने रखते हैं हेमंत, और इसमें कुछ बिकवाली के भी ऑप्शंस हैं, करीब 3। देखिए आप पसंद आप की जो टीम है, मैं देखता हूं जनरली उसमें कमोडिटी से रिलेटेड शेयर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, और आप चुन चुन के वो लाते हैं। और नोसिल ने तो अच्छे नतीजे दे दिए, 150% की तेजी मुनाफे में देखने को मिली। अब मनाली पेट्रो के नंबर्स आप कह रहे कल आने वाले हैं, तो यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये होगा मेरा कैप्टन चॉइस। लेकिन मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए, देखिए गेंदबाजी का विकल्प है नहीं आपके पास, केवल बल्लेबाजी है करने, किसको चुनेंगे? डॉक्टर लाल। और निश्चित तौर पे ये जो क्वार्टर होता है ना, सेकंड क्वार्टर, तमाम पैथ लैब कंपनियों के लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इस समय वो थोड़ा सा वायरल फीवर इस तरीके की चीजें बहुत होती है। तो जो लैब टेस्टिंग वाले
बिजनेस को काफी इंप्रूवमेंट होता है। तो हमें लगता है रिजल्ट इसके काफी बेहतर आएंगे और जो आपने लक्ष्य दिया वो हासिल होता हुआ दिखेगा। पूरी टीम आपके सामने। प्रीमियर एक्सक्लूसिव बेहतरीन नतीजे दिए, इसलिए खरीदारी सलाह, लेकिन टीसीएस काफी वीक होता दिख रहा है, चार्ट पे बिकवाली करके चले। श्री पुष्कर और इंडोमाइंस में खबरें हैं, एक को यूएसए अप्रूवल मिला है प्रोडक्ट बेचने का, दूसरे के प्लांट ऑपरेशनल हो रहे हैं, वहां खरीदारी करिए। सुमित इंडस्ट्रीज प्रमोटर बाइंग चल रही है, नतीजे काफी शानदार रहे, इसलिए खरीदारी करिए। नोसिल के भी बेहतरीन नतीजे, इसलिए लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन ओएनजीसी और केन इंडिया में शॉर्ट करिए, क्रूड में काफी तेज गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। जीएसएफसी में भी खरीदारी की सलाह होगी, सेक्टर्स वक्त यहाँ पे भी इनके लिए पूरा इन्वायरमेंट जो है वो पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। और मनाली पेट्रो एक और नतीजों से पहले खरीदारी करें, और जिस तरीके से इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्रूड की नरमी इसके लिए फायदेमंद साबित होगी। कच्चे तेल के बेस्ड ही देखिए थीम आज हमारे सिलेक्टर्स ने चुना है। कच्चे तेल में जो ओवरनाइट गिरावट देखने को मिली, ओपेक की बैठक से पहले जो कच्चे तेल में दबाव देखने की बातें हो रही हैं, बीपीसीएल एचपीसीएल को उसका फायदा मिलने वाला है। बर्जर पेंट पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, आज नतीजे अच्छे आने की उम्मीद की जा रही है। और फेस्टिवल सीजन के जो आंकड़े जुड़कर आए अक्टूबर की सेल्स के, वो टीवीएस मोटर के जबरदस्त आए हैं, 12% से ज्यादा की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। तो आज यहां पर होगी तेजी। और अब देखिए अनिश्चितता जो बन रही है ग्लोबल मार्केट्स में, खास तौर पर यूएस के इलेक्शंस के चलते, जिसके चलते आप देखिए लोग सोना खरीद रहे हैं और सोना 1 महीने के हाईस पर पहुंच गया है। तो मन्नापुरम जनरल फाइनेंस के लिए अच्छी खबर मानी जाएगी। 2 दिनों की बैठक आज से शुरू हो रही है जीएसटी की, और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि अगले हफ्ते सोमवार को बायबैक के ऊपर एक बैठक होने वाली है इनके बोर्ड की। तो यहां पर रखिए नजर। सोने से जुड़ी हुई एक और थीम, डेक्कन गोल्ड माइन जैसी कंपनियों पर रखिए नजर। यहां पर कुछ बड़े फंड्स की तरफ से, इन्वेस्टर्स की तरफ से खरीदारी होती हुई दिख रही है। आज इसके नतीजे आएंगे, तो नतीजे आने दे, देख लें और उसके बाद यहां पर तेजी करें। गीतांजलि जेम्स में भी एक अच्छी रैली आज के दिन देखने को मिल सकती है। और कल टाइटन के नंबर्स भी अच्छे आने की बात हो रही है। थंगामाइल ज्वेलरीज के नंबर्स आज आने वाले, तो ज्वेलरी सेक्टर पर रखिएगा नजर। और रखिए नजर डॉक्टर लाल पैथ लैब्स पर भी, 100% एबिटा में ग्रोथ देखने को मिलेगी। जबरदस्त परफॉर्मेंस इस बार डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के नतीजे दिखाने वाले, आज आएंगे इसके नंबर्स। इस नोट पर लेंगे ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। जी हां, मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार।